Now we have we have to know about how to find empirical formula of an organic compound. Steps for the determination of empirical formula. Step number 1, combustion analysis. फिर combustion analysis से हम percentage of carbon and hydrogen की मालूम करेंगे. इसके percentage के बाद percentage से हम number of moles of carbon and hydrogen मालूम करेंगे. इसके बाद जो number of mole आएंगे तो उसको हम simple mole ratio में convert करेंगे और simple mole ratio को convert करने के बाद हमारे पास empirical formula आ जाएगा. Let's say that it can be explained from a simple example in which in example we burned 0.03 gram of aspirin and obtained 0.006 gram of CO2 and 0.012 gram of H2O. Find the empirical formula of the compound. Empirical formula मालूम करने के लिए हमें 4 स्टेप्स करने हैं. स्टेप नंबर 1, कंबस्शन एनालिसिस परफॉर्म करना है. उसके बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मालूम करने हैं. तो लेट्स से दैट कंबस्शन एनालिसिस यहाँ पर हो गया है क्योंकि हमने एग्जांपल में लिखा गया है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया. तो इसका मतलब ये है कंबस्शन एनालिसिस हो चुका है. लिहाजा हमने क्या करना है, हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मालूम करना है. उसके लिए we have to find percentage of carbon and hydrogen using formula. So यहाँ पर हम लिखेंगे solution. Solution से पहले हमने solution लिखा, ठीक है. तो solution के बाद to find percentage of carbon and plus hydrogen, इसको मालूम करना है. तो इसको कैसे मालूम करेंगे? परसेंटेज के लिए हमारे साथ सिंपल फार्मूला है. अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करना, हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करना है तो हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से मालूम करना है. और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार को हम कैसे पता करेंगे, तो वो जो KOH में इंक्रीज आया है उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार मालूम करेंगे. तो सिंपल फार्मूला ये है कि mass of CO2 produced, mass of CO2 divided by molar mass of carbon or atomic mass of carbon multiplied by mass of CO2 produced divided by mass of organic compound, mass of organic compound multiplied by 12 divided by 44 multiplied by 100. मतलब ये कि अगर हमने कार्बन की परसेंटेज मालूम करनी है तो यहाँ पर हमने मास ऑफ CO2 ऊपर लगाना है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे लगाना है और इसको मल्टीप्लाई करने हैं 12 विच इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन और डिवाइड करना है 44 विच इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 और परसेंटेज मालूम करना है तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है. Let's say that here in this example the mass of organic compound is 0.03 gram while mass of carbon dioxide is 0.0066 gram. So mass of CO2 produced is 0.0066 gram divided by mass of organic compound. So mass of organic compound in this example is given as 0.03 gram multiplied by 12 which is the atomic mass of carbon divided by 44 which is the molecular mass of carbon dioxide multiplied by 100. जब यहाँ हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ कार्बन पे यहाँ पे आएगा 60%. So step number 1 for percentage of carbon completed. Now percentage of hydrogen, percentage of H, mass of water. हाइड्रोजन की परसेंटेज को हमने H2O से मालूम करना है. मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज वाटर में H है और हम हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करते हैं
तो लिहाजा हमने इसको 2.016 ग्राम विच इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और इसको डिवाइड करना है 18, क्योंकि हमें जो हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला तो वो वाटर के फॉर्म में मिला, और वाटर की मॉलिक्यूलर मास है 18, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि हमने परसेंटेज मालूम करना है। लिहाजा नाउ इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मास ऑफ H2 इन दिस गिवन एग्जांपल इज 0.012 ग्राम, 0.012 ग्राम divided by mass of organic compound which is given in the experiment 0.03 gram multiplied by 2.016 divided by 18 which is the molar mass of water multiplied by 100। तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आएगी, और ये हम जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परसेंटेज 4.48% हो जाएगी। ये यहाँ पे आ गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। नाउ हमने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी मालूम किया, परसेंटेज ऑफ कार्बन भी मालूम किया, तो जब ये हम दोनों जमा करते हैं तो 60 + 4 ये आता है 64, और परसेंटेज मालूम करना है तो टोटल हमने 100 बराबर करना है। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एक चीज़ और भी थी जिसको हम ऑक्सीजन कह सकते हैं। लिहाजा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को हम दो तरीक़ों से फाइंड करते हैं। सबसे सिंपल जो तरीका है वो ये है कि हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को जमा करके 100 से सब्सट्रैक्ट करना है। तो इस तरह मास ऑफ percentage of organic compound, percentage of oxygen 100 minus percentage of H plus percentage of carbon. So 100 minus percentage of H 4 and 60. So 60 plus 4.48 64.5। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी, वो होगी 35.5। So this is the percentage of oxygen. Now we have to move to step number 2 to find the number of moles from this percentage. यहाँ पर हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आ गई, हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई, और ऑक्सीजन की भी परसेंटेज आ गई। तो हमने परसेंटेज मालूम किया। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है नंबर ऑफ मोल्स। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए हमने एक सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, और वो फार्मूला कैसा है? तो वो है स्टेप नंबर 2। In step 2 we will find number of moles of each substance. So number of moles of oxygen, number of moles। एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए ये 5 स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 कंबस्शन एनालिसिस, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। नंबर 2 परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो हमने भी फाइंड किया। और तीसरा जो स्टेप है वो है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हम आसान फार्मूले के साथ जो है ना फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करेंगे? सो दिस इज मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ carbon, moles of C, moles of H hydrogen and moles of oxygen। ये हम परसेंटेज से मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? तो ये करते हैं। moles of C, the formula given here is percentage divided by एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो जब हम मोल्स ऑफ कार्बन मालूम करेंगे तो हमने जो परसेंटेज मालूम किया उस परसेंटेज को हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। यहाँ पर हम कार्बन लगाएंगे क्योंकि हमने कार्बन के मोल्स मालूम करने हैं। लिहाजा कार्बन की जो परसेंटेज आई थी वो थी 60%।
तो 60 को हम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विच इज 10.01 इसका डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, वो होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन वो आएगी 4.99 मोल्स। ये हो गई मोल्स ऑफ कार्बन। नाउ लेट्स गो टू द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मालूम करने के लिए हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज को इसके एटॉमिक मास पर डिवाइड करना है। सो द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वो आएगी 4.48 और इसको डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 1.008 AU। इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 4.43 मोल्स। 4.43 मोल्स। नाउ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे पास आई थी वो थी 35.5। तो हम जब ऑक्सीजन की मोल्स मालूम करेंगे तो इसकी परसेंटेज जो आई थी 35.5 उसको हमने एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज 16 पर डिवाइड करना है। तो इससे आएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 2.21 मोल्स। 2.21 moles. This is step number 3 for the calculation of empirical formula. Now let's move to step number 4. Number of moles हमने फाइंड किया, अब हमने मालूम करना है सिंपल मोल रेशो। सिंपल मोल रेशो क्या होता है? अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो डिजिट्स में है, वो डेसिमल में है। 4.99, यहाँ पर 4.43, यहाँ पर 2.21। इसको हमने सादा नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब इससे हमने इशारिया, ये जो पॉइंट है इसको खत्म करना है। दिस इज कॉल्ड सिंपल मोल रेशो। हमने होल नंबर लेना है। यहाँ से अगर हम होल नंबर आना चाहिए तो इसको हम ऐसे नंबर से, इसमें नंबर फर्स्ट, दिस इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, these are moles of hydrogen and it is mole of oxygen। इसको सिंपल मोल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए इन तीनों में जो भी छोटा होगा उस पे डिवाइड करते हैं। तो लेट्स डिवाइड द 4.99 को इन तीनों में सबसे जो छोटा नंबर है वो है 2.21। इन तीनों को 2.21 से डिवाइड करता है। 2.21 divided by 2.21 and divided by 2.21। यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा, जब हम इसको डिवाइड करते हैं आंसर आ जाएगा 2.25। इसको जो है ना हम डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 2.00 और इससे आता है 1.00। This is the simple number ratio, simple mole ratio. Now it also contains point 2.25। इस पॉइंट को हमने यहाँ से क्या करना है, खत्म करना है, क्योंकि हमारे पास होल नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इन तीनों को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारे पास होल नंबर आता है, यानी पॉइंट यहाँ से खत्म करना है। अगर हम इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आएगा 9.00। इसको भी फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर जो कार्बन की एटम्स थी वो 9 आंसर आ गई। यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा, सिंपल 8, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 4। नाउ वी कैन राइट दैट CHO। तो कार्बन की कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ गया मोल्स ऑफ कार्बन में। नीचे आप देखें तो यहाँ पर क्या आया है, 9 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 8 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है। सो दिस इज द empirical formula of
This is C9 H8O4 is the empirical formula of aspirin. Aspirin. This compound is known as aspirin.